हमने चुनाव के समय 1000 देना चालू किया था, लेकिन ये कांग्रेस के लोग कह रहे थे सरकार बनेगी, चुनाव जीतेंगे, सब पैसे बंद कर देंगे। आप बताओ किसी के पैसे बंद हुए क्या? बंद हुए क्या? और बल्कि 250 बढ़ा दिए। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। ये हमारी सरकार है। और एक दो नहीं, आने वाले समय में, अभी तो सरकार का साल भर भी पूरा नहीं हुआ है, ये बहनें जुड़ी रहेगी तो हमारी बहनों को 3000 रुपया महीना तक भी देने का निर्णय हमारी सरकार का संकल्प पत्र में है। जो कहते हैं वो ठोक के करके देते हैं, झूठ बोलने का काम नहीं। और जो नाम बचे उन सबको भी चुनाव के बाद जुड़वा देंगे, चिंता मत करो। रामनिवास रावत जी को वोट दीजिए, एक एक बहन का नाम जोड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जुबान है। और किसानों के लिए भी हमारी सरकार जो काम करती है, आप बताओ, हमारे बिले इतनी सरकारें आई गई, कभी किसान की किसी ने चिंता की क्या? किस किस को किसान सम्मान निधि मिलती? हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिलती। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए, अभिनंदन करो एक बार फिर। किसान सम्मान निधि, हमारे भाई बहन, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों बराबर है। ये आंखों में कोई अंतर कर सकता है क्या? ये ज्यादा अच्छी है या ये ज्यादा अच्छी है? अरे देश चलता है किसानों की मेहनत से, और देश की रक्षा होती है सीमा पे जवानों से। जोरदार अभिनंदन करो किसानों और जवानों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री ने निर्णय किया किसान सम्मान निधि हमको देना है, किसान का जीवन अच्छा बने। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारे जीवन में 2 पैसे आए। पहले की सरकार कांग्रेस की किसानों की जमीन नीलाम करती थी, जबरदस्ती करके उनके साथ कष्ट देती थी, कभी फूटी कोड़ी नहीं देती थी। ये 50 साल बिगाड़ दिए उनने। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से और हमारी सरकार के माध्यम से केवल 20 साल के अंदर प्रदेश के अंदर बदलाव आया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के लिए, उमा भारती जी के लिए, बाबूलाल गौर जी के लिए। जोरदार तालियां बजाओ सारे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए। और वर्तमान में आपके आशीर्वाद से सरकार चल रही है, जो एक एक करके हमारे विकास के मामले में लगातार सबको साथ लेके चल रही है। कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। हमने निर्णय किया, अरे पहले चूल्हा जलाने के लिए बड़े लोगों के लिए गैस का चूल्हा आता था, लेकिन आपके यहां हमारे इस योजना के माध्यम से विजयपुर के अंदर 65,000 बहनों को गैस कनेक्शन का लाभ मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कभी गैस का कनेक्शन नहीं दिया। और हमने भी जो वादा किया था कि 450 रुपया हम आपको देते रहेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये जवान भारतीय जनता पार्टी की है। और लाडली बहनों के लिए तो कहना ही क्या है। आज तक कांग्रेस के पेट में मरोड़े छूटते जब भी लाडली बहना की नाम निकलती है, उनने तो कोड़ी भी दी नहीं कभी, वो आगे बढ़े नहीं। हमारा कलेजा देखो, ये हमने कहा था कि बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार इनके लिए लाडली बहना योजना बना के लेके आई। जोरदार अपने अभिनंदन करो भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कितना उदात्त विचार है। अकेले एक इसी जिले के अंदर, वैसे तो प्रदेश में 1,29,00,000 बहनें हैं। 1,29,00,000 किसको कहते हैं? 1,29,00,000। लेकिन अकेले विजयपुर में भी 51,800, हमारे इसी विजयपुर के अंदर 1 साल से कम समय में 107 किलोमीटर की सड़क बनी। 107 किलोमीटर की। जोरदार अभिनंदन करो। यह विकास का पैमाना है। और अभी 253 किलोमीटर की सड़कें लगातार बनने की प्रक्रिया में। जोरदार अभिनंदन करो। यह है विकास का मुद्दा और यह है रामनिवास जी का संकल्प। और आप चिंता मत करना, अभी आपके बीच में आपके भाई को हमने विधायकी से इस्तीफा देकर के मंत्री बनाया है। ये मंत्री बनेंगे तो जो बचे हैं सभी सड़कों के काम पूरे होंगे, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। लेकिन इसमें आपका आशीर्वाद लगेगा। ये विकास के मामले में जब तक आप हमारे साथ खड़े रहोगे, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। 17 सिंचाई परियोजना के माध्यम से 16,660 हेक्टेयर में कृषि सिंचाई की सुविधा मिल रही है। खेतों में पानी मिल रहा है। अरे किसान का जीवन बदलेगा, उसकी 2 पैसे की आमदनी होगी, तो गलत क्या है? और उससे आगे बढ़कर अभी तो हमने ये शुरुआत की है, लेकिन चंबल, पार्वती, काली सिंध, ये राजस्थान के साथ समझौता करके एक एक गांव के एक एक किसान को पानी देकर के उनकी जिंदगी बेहतर करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है, यशस्वी प्रधानमंत्री का निर्णय है। हमने कहा 20 साल तक कांग्रेस के लोग ये समझौता करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जनता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के किसानों की जिंदगी बदले उससे कोई मतलब नहीं। हमने निर्णय किया। और राजस्थान की सरकार के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। भजन लाल जी की सरकार में हमने कहा आपके यहाँ भी भाजपा की सरकार, हमारी भी भाजपा की सरकार। आप भी विकास चाहते हैं, हम भी विकास चाहते हैं। पहले वाली कांग्रेस की सरकार नहीं है जो राजीनामा करने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब दोनों राज्यों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का भी मन देखो, कितना बड़ा मन है। 70,000 करोड़ की योजना बनी, हम उनके पास लेके गए।
हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मोहन यादव के भाषण में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने ना जवानों को देखा ना किसानों को देखा। हमारी बीजेपी सरकार जवानों को और किसानों के ही हित पर कार्य कर रही है, निरंतर कार्य करते जा रही है। और उनका कहना है कि अभी किसान सम्मान निधि पर किसान मोदी जी किसानों को दे रहे हैं पैसे। और हमारे मध्य प्रदेश में भी एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है किसान कल्याण योजना, जिसके तहत किसानों को मिलेंगे 6-6 हज़ार रुपये, यानी कि साल में मिलेंगे कुल 12,000 रुपये। और शुरुआती में उन्होंने कहा है कि हमें लाडली बहनों को 1,000 रुपये की राशि प्रदान करते थे और उसे अब 1,200 रुपये कर दिया गया है। और दिवाली के समय मतलब कि आगे चलते तक उसे 1,500 रुपये कर दिया जाएगा और आगे चलते तक उसे 3,000 रुपये तक कर दिया जाएगा। तो अभी 250 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की न्यूज में उन्होंने क्या बताया है। धन्यवाद। ग्रामीण और नगर विकास में 31,000 मकान पक्के देना, जोरदार अभिनंदन करो अकेले इस श्योपुर जिले में। गरीब आदमी का पक्का मकान बन जाए, सबका सपना होता है। बड़े लोग तो पैसे से खरीद लेते हैं, अब गांव के गरीब लोग कहां से लाए, नगर के गरीब लोग कहां से लाए। लेकिन क्या गरीब गांव का, क्या गरीब शहर का, सबके मकान पक्के देखने का सपना देखा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और 31,000, जोरदार अभिनंदन करो, यह है हमारी सरकार। पूरे देश में 4 करोड़ पक्के मकान दिए। और चिंता मत करना, अभी वापस सर्वे चालू कर दिया है, जिन जिन के बचे हैं उनके भी पक्के मकान बनाए जाएंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है, ये मोदी जी के सरकार का निर्णय है। गरीबों की जिंदगी में अगर वो बाल बच्चे लेके परिवार में पड़े हैं, कब तक टापरे में रहेंगे, क्यों झोपड़ी में रहेंगे। क्या पक्का मकान उनका नहीं होना चाहिए? उनका कोई अधिकार नहीं, उनका भी अधिकार होना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है 3 करोड़ पूरे देश में पुनः मकान बनाए जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तय किया। बोलने के लिए तो बहुत सारी बात, इतनी सारी बात बोलूंगा कि टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आज जब अपन बात कर रहे हैं तो कुछ खोल के भी बात करना पड़ेगी। हमारी सरकार के साथ और कांग्रेस की सरकार के साथ खास करके हमको जरा तुलना करना पड़ेगी। हमारे, वैसे तो चिंता मत करो, ये हमारे गोरस के लोग बैठे हैं, एक एक अपने वन ग्राम को राजस्व ग्राम बना के छोड़ेंगे। झूठ बोलने का काम नहीं। और जो नाम बचे उन सबको भी चुनाव के बाद जुड़वा देंगे, चिंता मत करो। रामनिवास रावत जी को वोट दीजिए, एक एक बहन का नाम जोड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जुबान है। और किसानों के लिए भी हमारी सरकार जो काम करती है, आप बताओ, हमारे जिले इतनी सरकारें आई गई, कभी किसान की किसी ने चिंता की क्या? किस किस को किसान सम्मान निधि मिलती है? हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए, अभिनंदन करो एक बार फिर। किसान सम्मान निधि, हमारे भाई बहन सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर है। ये आंखों में कोई अंतर कर सकता है क्या? ये ज्यादा अच्छी है या ये ज्यादा अच्छी है? अरे देश चलता है किसानों की मेहनत से, और देश की रक्षा होती है सीमा पे जवानों से। जोरदार अभिनंदन करो किसान और जवानों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री ने निर्णय किया किसान सम्मान निधि हमको देना है, किसान का जीवन अच्छा बने। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या हमारे जीवन में 2 पैसे आए। पहले की सरकार कांग्रेस की किसानों की जमीन नीलाम करती थी, जबरदस्ती करके उनके साथ कष्ट देती थी, कभी फूटी कोड़ी नहीं देती थी। ये 50 साल बिगाड़ दिए उनने। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से और हमारी सरकार के माध्यम से केवल 20 साल के अंदर प्रदेश के अंदर बदलाव आया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के लिए, उमा भारती जी के लिए, बाबूलाल गौर जी के लिए। जोरदार तालियां बजाओ सारे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए। और वर्तमान में आपके आशीर्वाद से सरकार चल रही है, तो एक एक करके हमारे विकास के मामले में लगातार सबको साथ लेके चल रही है। कोई तो जैसा कि आपने पूरा भाषण सीएम मोहन यादव जी का सुना है, चुनाव के चलते चुनावी जनसभा में उन्होंने बताया है कि युवाओं को और हमारे भाइयों को नए रोजगार देने की वादा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टरों में दिया जाएगा युवाओं को रोजगार। और जिन महिलाओं को 1,250 रुपये और 1,000 रुपये से 1,250 रुपये हुआ, उसी प्रकार 250 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए 1,500 रुपये दिया जाएगा। और उन्होंने चुनावी पत्र में मतलब कि चुनावी पत्र में जो लिखा था उसके हिसाब से वह 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी। लाडली बहना योजना और किसान कल्याण योजना में भी बढ़ोतरी की जाएगी। और आगे उन्होंने कहा है कि जिन बहनों को आवेदन में रोका गया था, अब वह आवेदन चुनाव के बाद भर सकती हैं। और किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ही आवास योजना, लाडली बहना आवास योजना भी चलाई जा रही, जिसमें के साथ समझौता करके एक एक गांव के एक एक किसान को पानी देकर के उनकी जिंदगी बेहतर करेंगे। यह हमारी सरकार का निर्णय है।
यशस्वी प्रधानमंत्री का निर्णय। हमने कहा 20 साल तक कांग्रेस के लोग ये समझौता करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जनता से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के किसानों की जिंदगी बदले उससे कोई मतलब नहीं। हमने निर्णय किया और राजस्थान की सरकार के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, भजन लाल जी की सरकार ने। हमने कहा आपके यहाँ भी भाजपा की सरकार, हमारी भी भाजपा की सरकार, आप भी विकास चाहते हैं, हम भी विकास चाहते हैं। पहले वाली कांग्रेस की सरकार नहीं है जो राजीनामा करने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब दोनों राज्यों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का भी मन देखो, कितना बड़ा मन है। 70,000 करोड़ की योजना बनी, हम उनके पास लेके गए कि भाई साहब ये हमारे गरीब श्योपुर जिला, मुरैना जिला, आगे शिवपुरी, गुना, ग्वालियर सब दूर पानी पीने का और खेत में सिंचाई का और उद्योग धंधों के लिए उद्योग में जाने का इतना पानी चंबल मैया के माध्यम से बह के जा रहा है। पार्वती, काली सिंध, इनको मिलाकर के अलग अलग डैम बन जाएंगे, तो आप इसके मामले में आशीर्वाद दो, ये पूरा क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, कितने पैसे लगेंगे? हमने कहा लगभग 75,000 करोड़ लगेंगे। तो उन्होंने कहा ये आप नरेंद्र मोदी की सरकार है, आप लोग 5,000 देना, बाकी 70,000 करोड़ वहां दिल्ली से देने को तैयार है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह है हमारा नरेंद्र मोदी का अपना चमत्कार कि अपने गरीब किसानों की, और केवल किसान नहीं, यहाँ युवा, महिला, गरीब, किसान सबका जीवन बदलेगा। यह क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोरदार ताली बजाओ एक बार इस बात के लिए।